आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। हम कुछ सामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हमने जो विषय लिया है वह विषय है संत कहे जाने वाले कथावाचक, जिनकी कथाएं आज सुर्खियां बनी हुई है। हम किसी संत का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम किसी कथावाचक का भी नाम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो भीड़ एकत्रित हो रही है कथावाचकों की, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ इस विषय में अपने विचार रखेंगे क्या? सर बिल्कुल। स्टेट अपडेट के दर्शक भी चूंकि ये सारी चीजें देख रहे होंगे कि लगातार संतों के पास आदमी सरकार से या व्यवस्था से, सिस्टम से अगर उसे कुछ नहीं मिल पाता है तब भगवान की तरफ जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति अगर होती है तो आदमी घर में ही पूजा पाठ करके और उसके बाद अपना कार्य करता है। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर के पास या हम किसी ऐसे आदमी के पास जब जाते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, संतों के पास भी आम आदमी बहुत परेशानी में, बहुत विषम परिस्थितियों में जाकर कहीं ना कहीं वहाँ अपने सफलता के लिए, अपनी रोटी रोजी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए उनके पास जाता है। और इसी का फायदा उठाते हैं यह सम्मानी जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, उनके पास जब आदमी जाता है तो आज तक मुझे कभी ऐसा बहुत सारे प्रकरण मैंने देखे हैं कि जिन प्रकरणों में लोग जाते हैं वहाँ से उनको जो मिल जाता है उससे कितना, क्या उनके घर में रोजगार आ गया, क्या उनके घर में सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो गई, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न चिन्ह लगे हैं कि जिस तरीके से भगदड़ मचती है, भीड़ होती है, जिस तरीके से उमड़ती है, वो कहीं ना कहीं वो तलाशती है एकात्म शांति का रास्ता। ये जो कथावाचक हैं, अभी इनमें कुछ हमने ऐसे 2-3 कथावाचक हैं जो पर्चियां निकाल रहे हैं कि आपका ये है, आपका वैसा है, इस प्रकार की बातें जो है, और वो उसके लालच में या उसके उसमें कि भाई हमको पता चल जाए कुछ, इसलिए लोग उनकी कथाओं में उनके जाते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात और सामने आई है कि कुछ कथावाचक के कार्यक्रम में जाने के लिए एंट्री फीस भी है, और कथाओं में आदमी पैदल तो जाता नहीं है, वो अपना वाहन लेके जाता है। तो उन कथावाचकों के ही गुर्गे वो जो पार्किंग चलाते हैं तो उनमें गाड़ियां रखने का 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, उसका शुल्क भी वो वसूलते हैं। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। तो इस बारे में भी आप क्या कहेंगे? ये पर्चियां निकालने का सिस्टम क्या है और इससे क्या लाभ हो रहा है? और कुछ वस्तु बांटने की ऐसी चीज हो रही कि ये हम सबको देंगे तो ये अपने घर में रखिए, इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जो भावनाओं का दुरुपयोग किया जाता है, हमारी आस्था का दुरुपयोग किया जाता है, वही दिखता है कहीं ना कहीं। कथा सुनने जब हम जाते हैं तो हमने ये देखा है कि कथा सुनने जो लोग भी जाते हैं वो ऑटो वाले को 2 गुना कीमत देते हैं। उसके बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर घुसते ही साथ वहाँ पानी से लेके वहाँ पे हर एक जो दुकान, मेला सा लगा हुआ है, और वो मेला जब लगता है तो वहाँ दुगने तिगने दामों में आम आदमी का शोषण ही होता है। वो जिस राहत के लिए जाता है, रामायण अगर वो घर में पढ़ने लगे, महाभारत अगर वो घर में पढ़ने लगे, अगर वो गीता का उपदेश घर में पढ़ने लगे, पूजा पाठ घर में करने लगे, तो इससे ज़्यादा अच्छा प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जहाँ जाते हैं, कई मैंने देखा है कि तबीयत बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं एक जगह कहीं जा रहा था, मध्य प्रदेश की बात है, वहाँ पूरा रोड जाम था, बोले था वो महाराज जी की कथा चल रही है और वो कथा के कारण डाइवर्ट कर दिया है। अब डाइवर्ट कर दिया, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके और भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है, और इसमें कहीं ना कहीं इन संतों की, इन नेताओं की जो इच्छा होती है कि जनता को बुलाकर, इनकी स्वार्थ सिद्धि तो होती है नेताओं की और संतों की, जनता का कितना हो पाता है ये पता नहीं है जी। अभी इन जो कथाएं हैं जो हो रही हैं, इसमें राजनेताओं की भी भूमिका है। राजनेता उसमें जाते हैं और उसको एक प्रकार से वेटेज देते हैं,
उसका प्रचार प्रसार बढ़ाते हैं कि हम इसमें सम्मिलित हुए, मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए, पूर्व मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित हुए। इस प्रकार के बड़े बड़े नेता भी जो है उसमें जा रहे हैं और इसका लाभ जो है अपने वोटों के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, अभी ऐसा लग रहा है कि ये चुनावी साल है, चुनावी मौसम चल रहा है और संतों की पोबारा है, कथावाचकों की पोबारा है और जो ये कथा सुना रहे हैं, जो कथा करवा रहे हैं, उनके अपने अपने हित हैं और ये किस प्रकार से और कहाँ तक पूरे होंगे ये आने वाला समय बताएगा। साथियों, यदि ये आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक मात्रा में और हमें दीजिए आज्ञा दोनों को। नमस्कार। नमस्कार।